बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, कुछ दोस्त एक सवाल कर रहे थे बहुत ज़्यादा और पूछना चाह रहे थे कि किसी ब्रीडिंग सेटअप पे जाएं तो ये सवाल लाजमी कीजिएगा। तो मुझे यह सवाल वो याद आ गया, तो हम बाई चांस फेयर भाई की तरफ आए हुए हैं। माशाल्लाह ब्रीडिंग सेटअप आपने देखा है, बच्चे भी देखे हैं आपने, और दोस्त अक्सर कहते हैं जी कि उनके बच्चे सुहेल भाई की परवरिश नहीं हो रही, बच्चे पलते ही नहीं हैं, उनके पास बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। सुहेल भाई आप बताएं, आपने माशाल्लाह आपके पास कितने एक पेड़ हैं? और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है बड़े अच्छे आपके सेटअप है, बड़े अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बच्चे आपके निकाल रहे हैं और पेड़ बच्चे दे रहे हैं और माशाल्लाह पल भी रहे हैं। आप अपने बच्चों को मतलब जो ब्रीडिंग सेटअप है इसकी केयर कैसे करते हैं, और बच्चों के लिए उनकी ग्रोथ अच्छी हो, बड़े अच्छे पलते भी हैं, उसके लिए आप क्या करते हैं? इसमें कोई इतना वो नहीं, थोड़ा सा इनका बस ख्याल करना पड़ता है दाने पानी का। जी जी। तो एक तो है कि इनको सुबह दाना डालें, शाम को जो बच्चे पालने वाले कबूतर हैं ना, हाँ जी हाँ जी। उनको 2 टाइम लाजमी दाना डालें, और दाना थोड़ा हेल्दी लें जिसमें चने वगैरह हों, सरों हो, तो गंदम, यानी कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए ताकि उनको पूरी एनर्जी मिले उसके साथ। तो ये डालें। और जो सबसे मेन बात है ना, जो सा आपका केज है उसमें कबूतर भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अच्छा अच्छा, हाँ सही। जी। अच्छा आप क्योंकि क्या कुछ लोगों कुछ में बच्चे होते हैं उसी में सारा कुछ है, एक्स्ट्रा वो भी हैं। पेयर पूरे पूरे पेयर हों, और उसकी हाइट भी इतनी ऊंची नहीं होनी चाहिए ताकि कबूतर जो सा फिर वो साइड पे बैठा रहता है, वो बच्चे को पालता नहीं है। तो अगर आप उसको केज मुनासिब रखेंगे, आप 6 या 7 फुट ऊंचा होना चाहिए, और चौड़ा भी कुछ 4 5 साढ़े 5 फुट हो, तो वो बेहतर रहता है। अच्छा, 7 साढ़े 6 7 फुट ऊंचा, हाँ जी। और लेंथ कितनी हो उसकी? 5-6 फुट यानी कि होना, 5 बाई 5 का सम कर लें, ऊपर से ऊंचाई उसकी 7 फुट कर लें आप। और कितने के पेड़ इसमें ठीक रहेंगे? उसमें 10-12 पेयर ठीक रहते हैं। अच्छा, आप 1 बाय 1 भी पेड़ लगाते हैं या कॉलोनी लगाते हैं? मेरे तो ज़्यादा उसी में 1 बाई मैंने भी लगाए हुए हैं। अच्छा, तो लेकिन मेरी कॉलोनी सही चलती है, मैं तो इसी में ब्रीडिंग करवाता हूँ। कोई सॉफ्ट फूड भी डालते हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। आप अगर आपके पास टाइम है तो आप रोटी के बोरे जोन से आप वो ग्राइंड कर लें, आपके पास वो तो सुबह वो डाल दें साथ। अच्छा, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा सॉफ्ट फूड नहीं है, कोई नहीं नहीं, दाना, गीला दाना वगैरह कुछ? नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं। ग्रिड वगैरह डालें मादियों के लिए ताकि उससे ही बच्चे अच्छे पलते हैं। अच्छा, हाँ जी। ग्रेड क्या रिकमेंड करते हैं? कोई ग्रेड कोई स्पेशल रिकमेंड करते हैं क्या आप? नहीं भी मिल जाती है, मिल्टॉन ले लें, अच्छा। वो उसका वेलकम पाउडर है, और दूसरा परवान प्लस है, इस तरह की वो चीज़ें हैं, वो सारी मिक्स कर लें आप। तो उसको आप थोड़ा थोड़ा 1 चम्मच दाने के बाद वो एक रख लें, कोई भी चीज़ उसका केज में बर्तन अच्छा, उसमें डाल दें, बस थोड़ा सा कि वो खा लें, और साथ साथ बच्चों को वो देते रहते हैं। उनकी उससे बच्चों को फर्क तो नहीं पड़ेगा कोई? बच्चे भी उससे हेल्दी पलते हैं, और उनका जो विटामिन है वो पूरी होती है, मादियों की और फीमेल और मेल की, वो भी सही सही पूरी सही होती सही। रहती है, और बच्चे भी उससे अच्छे पलते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ठीक है सुहेल भाई, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम से अपनी राय बताई। लो जी दोस्तों, जो चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मत भूलिएगा। और कोई और किसी में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।